अच्छा भाई, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम कोशिश करते हैं कि इसका लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल हम अडॉप्ट कर लें, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर इसको कंप्लीट करें। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। देखिए, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। उसने कहा बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग कैलकुलेट प्रोडक्शन प्लान व्हिच विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ठीक है। A profit seeking firm has two constraints. A profit seeking firm has two constraints. Labor labor limited to 16,000 hours and materials limited to 15,000 kilograms. तो उसने बता दिया मटेरियल मैक्सिमम, लेबर मैक्सिमम 16,000 है और मटेरियल मैक्सिमम 15,000 है। The firm manufacture and sell two product X and product Y. To make X, the firm uses 3 kilograms of material and 4 hours of labor. Whereas to make Y, the firm uses 5 kilograms of material and 4 hours of labor. The contribution made by each product is 30 for X and 40 for Y. The cost of material is normally $8 per kg and the labor rate is 10 per hour. You are required to, by using linear programming, you have to calculate which product should be manufactured in order to maximize the profit, right? तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं विद एन assumption, not an assumption. Let X and Y be the sales volume of product X and Y. ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मेरा ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो माय ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट लिख लें या कंट्रीब्यूशन लिख लें। एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन व्हिच इज डिनोटेड बाय C is equals to 30x का कंट्रीब्यूशन है, 30 ऑफ x प्लस 40 ऑफ y। ठीक है, बस इसका इतना लिख के छोड़ देना है, अब इसके आगे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कंस्ट्रेंट्स पे। उसने कहा था कि जी दो कंस्ट्रेंट्स हैं, एक लेबर है दूसरा मटेरियल है। तो पहले लेबर के कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। ठीक है, उसने कहा था लेबर कितना लिमिटेड है, 16,000 आवर्स है। 16,000 से ज्यादा नहीं है इसका मतलब। तो whatever the supply of labor is should be less than equals to 16,000। अच्छा, उसने कहा था कि जी दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एक्स और वाई। टू मेक एक्स द फर्म यूजेस 3 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल एंड 4 आवर्स ऑफ लेबर। ठीक है, और वाई को बनाने के लिए 5 केजीज ऑफ मटेरियल एंड 4 आवर्स ऑफ लेबर। तो दोनों को बनाने में लेबर 4 आवर्स लग रहे हैं। तो 4 hours used in the manufacturing of X plus 4 hours used in the manufacturing of Y should be less than equals to 16,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम मटेरियल के कंस्ट्रेंट बनाएंगे। मटेरियल मैक्सिमम है 15,000 केजी। एक्स की मैन्युफैक्चरिंग में 3 केजी लग रहा है और वाई की मैन्युफैक्चरिंग में 5 केजी लग रहा है। So 3 kilograms used in the manufacturing of X plus 5 kilograms used in the manufacturing of Y should be less than equals to 15,000। और आखिर में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट which is X and Y should be greater than equals to 0। ठीक है, ये हमने दूसरा स्टेप कर लिया। अच्छा, तीसरे स्टेप में हमें बनाने हैं ग्राफ, और ग्राफ के लिए हमें चाहिए पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, देखें पहले हम पहला कंस्ट्रेंट लेंगे। ठीक है, या इक्वेशन को अगर नाम ही देना है तो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, हम कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। So considering equation 2, f which is 4x plus 4y is equal to 16,000, हम इक्वेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम मैक्सिमम पे जा रहे हैं। तो अगर मैं x को 0 रखूं इधर तो y 4,000 आ जाएगा, और अगर मैं y को इस इक्वेशन में 0 रखूं तो x भी 4,000 आ जाएगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जी लेट putting x is equals to 0 in above equation in order to get the value of y, because इंजीनियरिंग वाले बच्चे बड़ा इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इक्वेशन तो ये तो लेबर की थी। अच्छा, अब हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन 3 which is of material।
ये इक्वेशन थी 3x plus 5y should be less than equals to 15,000, right? So अगर मैं x को 0 रखूं तो y की वैल्यू आएगी 3000, और अगर मैं y को 0 रखूं तो x की वैल्यू आ जाएगी y को 0 रखूं अगर मैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000। ठीक है, अब इन वैल्यूज की बेसिस पे मुझे बनाना है एक ग्राफ। ठीक है, अच्छा ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 5000, सबसे छोटी वैल्यू है 3000। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो 1000 का गैप ले लूँ, मैं चाहूँ तो 500 का गैप ले लूँ, इट्स अप टू मी। मैं अभी फ़िलहाल 500 का गैप ले रही हूँ बिकॉज़ मैं अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू नहीं काम करूँगी, सॉरी। ठीक है, इधर हम ले लेंगे x, इधर हम ले लेंगे y। अच्छा अगर मैं 500 का भी गैप रखूँ तो 500 के गैप को रखने का मतलब ये है कि देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू है 4000 और 5000, तो x मुझे ले जाना है 500 तक। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, बल्कि काम करते हैं ऐसे कर लेते हैं, 1000 का गैप, 1000 का वो ही बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1000। एक ज़माने में F5 में ये ग्राफ पेपर देते थे। F5 में ग्राफ पेपर्स गिवन होते थे, एक ज़माने में देते थे एग्जामिनर। अब तो खैर वो सीधी आ गए, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ग्राफ एक ज़माने में बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, बनाना ग्राफ को। ठीक है, अच्छा अब देखें, लेबलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखें इसमें x को 0 रख के y 4000 है, मैं कलर इसका चेंज कर लेती हूँ। x को 0 रखेंगे तो y 4000 है, और y को 0 रखेंगे तो x 4000। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये लेबर की इक्वेशन है, और लेबर की इक्वेशन है ये, और लेबर की इक्वेशन हमने बनाई थी 4x plus 4y should be less than equals to 16,000। ठीक है, अच्छा दूसरी इक्वेशन है मटेरियल की इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो y 3000 है, y को 0 रखेंगे तो x 5000 है। तो ये इक्वेशन ये जो लाइन आएगी थोड़ी सी टिल्टेड आएगी, और ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ये मटेरियल की लाइन है। मटेरियल में था 3x plus 5y should be less than equals to 15,000। ठीक है, अब इस पे फीजिबल एरिया क्या है? देखिए बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर कोई मुझे ये कहता है कि जी फीजिबल एरिया आइडेंटिफाई करें, तो पहली चीज़ तो ये देखें कि दोनों कंस्ट्रेंट्स लेस देन है ना। ये कंस्ट्रेंट भी लेस देन था, ये कंस्ट्रेंट भी लेस देन था। तो जब दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन होते हैं तो ओरिजिन के इमीडिएट बाद वाला जो एरिया होता है वो फीजिबल एरिया होता है। ठीक है, ये तो फॉर श्योर है, और मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है। ओरिजिन ओरिजिन ये रहा, इसके बाद वाला इमीडिएट एरिया है ये, तो ये फीजिबल एरिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहें, देखें ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ए में मसला क्या है? ए मटेरियल, ए लेबर के तो नीचे है, इसका मतलब लेबर इसमें पूरा होगा, लेबर का मसला नहीं होगा।
लेकिन ये मटेरियल के ऊपर है, तो मटेरियल के ऊपर होने का मतलब इस पॉइंट पे मटेरियल आपके पास नहीं होगा। अगर मैंने कोई भी पॉइंट ए रीजन से सिलेक्ट किया तो मटेरियल का प्रॉब्लम होगा, लेबर का नहीं होगा। कोई भी पॉइंट अगर मैंने बी से सिलेक्ट किया तो लेबर के ऊपर है, तो लेबर में मसला होगा, मटेरियल में नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने सी चूज किया तो सी का मतलब है ये रीजन। तो सी पॉइंट मटेरियल के भी नीचे आ रहा है और लेबर के भी नीचे आ रहा है, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये मेरा फीजिबल एरिया है। ठीक है, तो मैं अब इसको हल्का सा कलर कर देती हूँ, हल्का सा शेड कर देती हूँ कि ये मेरा फीजिबल एरिया है। अच्छा, अब लीनियर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी सॉल्यूशन है वो आपकी फीजिबल एरिया के कॉर्नर्स पे लाई करेगा। कॉर्नर का मतलब है कि देखें, मेरे पास एक कॉर्नर है, मेरे पास एक कॉर्नर है ये एक पॉइंट है, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है, ये मेरे पास तीसरा पॉइंट है, और इसको तो छोड़ दें, ये तो बेचारा ओरिजिन है। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन या तो ए पे है या बी पे है या सी पे है, बिकॉज हम एक्सट्रीम वैल्यूज पे जा रहे हैं। तो जो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू है वो उसकी कॉर्नर की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा ए बी या सी में से? इसको पता करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ये है कि देखिए, कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन हमने शुरू में बनाई थी। कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी 30x प्लस 40y। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन की इक्वेशन थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सी डैश डाल दें क्योंकि सी ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम ए के पॉइंट्स को इस इक्वेशन में डाल के ए की वैल्यू निकालें, बी की वैल्यू निकालें, सी की वैल्यू निकालें, जहां पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो हम उसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो चेक करते हैं ए की वैल्यू कितनी है। देखें, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है 0। ठीक है, एक्स तो यहाँ पे 0 है, वाई 3000 है। ठीक है, तो ए पॉइंट इज 0,3000। ठीक है, बी को छोड़ दें, अभी सी पे आते हैं। सी जो है वो है 4000,0। ठीक है, अगर आपको बी निकालना है ना, तो बी के साथ मसला ये है कि बी थोड़ा सा अनसर्टेन है कि बी कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, बी की हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। तो अगर मेरे पास बी की कोई वैल्यूज एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं आ रही हैं, तो सर इसका फिर एक वाहिद हल ये है कि हम इसको, इन दोनों इक्वेशंस को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम हमेशा इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, हमने बड़े बचपन में कहीं मैट्रिक में पढ़ा था। तो अगर मुझे इस बी पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो बी पॉइंट दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक मटेरियल और एक लेबर। मटेरियल की इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15,000। हम लेस देन को नहीं यूज कर रहे। और लेबर की इक्वेशन है 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16,000। इन दोनों में से अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल लूँ सॉल्व करके, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने के लिए अब आपको जो समझ में आ रहा है, आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा लें। तो हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो मेरे x की वैल्यू जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो 4 को अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 12x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 60,000। और ये हो जाएगा 12x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 16 इंटू 3 कितना बनता है? 48। अब मैं इसका डिफरेंस ले लूं तो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल्स टू 12,000। और y की वैल्यू आ जाएगी, लेट मी चेक, 12,000 डिवाइडेड बाय 8 इज 1500। ठीक है, इसका मतलब y की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है, जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही, ये तकरीबन 1500 है। अच्छा, x की वैल्यू कितनी होगी?
y को हम किसी भी इक्वेशन में रख लें, इस इक्वेशन में रख लेते हैं 3x प्लस 5y is equals to 15,000. So 1500 into 5 is 7500. ठीक है, so 15,000 minus 7500 divided by 3 is 2500. तो x की वैल्यू आ जाएगी 2500। तो b में x की वैल्यू है 2500 और y की वैल्यू है 1500। ठीक है, ये है 2500 और ये है मेरे पास 1500। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बीच के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें मसला होता है। तो अब कंट्रीब्यूशन हम तीनों पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं। पहले पॉइंट पे होगा 30 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 3000। तो 40 इंटू 3000 इज 1,20,000। फिर ये हो जाएगा 30 इंटू 2500 प्लस 40 इंटू 1500। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2500 प्लस 40 इंटू 1500, 135,000। और सी में हो जाएगा 30 इंटू 4000 प्लस 0। ठीक है, तो मुझे जो पॉइंट बेस्ट सोल्यूशन दे रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें आ रहा है, वो है 135,000 एंड दैट इज एट पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये है, अच्छा पॉइंट बी सोल्यूशन होने का मतलब ये है, पॉइंट बी के सोल्यूशन होने, बिकॉज पॉइंट बी मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो पॉइंट बी के सोल्यूशन होने का मतलब ये है कि एक्स के आप बनाएंगे 2500 यूनिट्स और वाई के जब आप सेल करेंगे 1500 यूनिट्स, बिकॉज ये एक्स है ये वाई है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन सॉल्व अ वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि उसमें हम स्टार्ट करेंगे शेडो प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। और शेडो प्राइसिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। शेडो प्राइसिंग के बगैर कभी भी लीनियर प्रोग्रामिंग एग्जामिनर एग्जामिन नहीं करता, राइट। तो चलें, बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।